जान क्या हर वक्त काम करती रहती हो। ये देखो तुम्हारी फेवरेट लॉलीपॉप लेकर आया हूँ, ये लो खाओ। आप बहुत अच्छे हैं। ठीक से पकड़ा नहीं? नहीं, आपकी वजह से गिरी। अरे किसी की वजह से भी गिरी, लेकिन हो तो खराब गई। लाओ फेंक आता हूँ बाहर। नहीं, आपको पता नहीं है मैं अपनी कोई भी चीज फेंकती नहीं हूँ। गली में बाहर कोई बच्चा गुजरता होगा, उसको दे दूंगी। नहीं, तुमने पिछली बार भी किसी को सड़ा हुआ अनार खिला दिया था, ये गलत बात है। अगर किसी को दो तो अच्छी चीज दो। नहीं, आप ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे ये लॉलीपॉप दो। सुनो बेटा। जी बताइए क्या हुआ? रुको रुको, मैं नीचे आ रही हूँ। ये लो बेटा, बहुत अच्छी लॉलीपॉप है, खा लो। थैंक यू। बहुत तेज की भूख लग रही है। हाँ? लॉलीपॉप? मैं आज टिफिन नहीं लेके गया था, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम मुझे क्या ये लॉलीपॉप दे दोगी? इस बेचारे को भूख लग रही है, इसलिए ये इसे दे देती हूँ। ये लो। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। घर पे आके तुम्हारी तारीफ करूँगा। सुनिए, मैं सोच रही हूँ काफी वक्त हो गया, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सही कहती हो, ठीक है। मम्मी पापा, मैं घर आ गया। आ जाओ बेटा। ये क्या? ये लॉलीपॉप तुम्हारे पास कहाँ से आई? मम्मी, मैं स्कूल से आ रहा था, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी। वहाँ से 2 चुटियों वाली नीली और सफेद फ्रॉक पहनी हुई एक लड़की गुजर रही थी। मैंने उससे ये लॉलीपॉप मांगी और उसने मुझे दे दी। बहुत टेस्टी है ये, लाओ दो। नहीं, ये गंदी है, ये मत खाना। मत खाना? अब तो वो खा चुका। जब तुम्हारे बच्चे ने कोई गिरी हुई गंदी चीज खाई तो तुम्हें बुरा लगा, और जो तुमने किसी और के बच्चे को यही चीज दी थी तो वो भी तो किसी का बच्चा है ना। तुमने किसी के बच्चे को इस जमीन पे गिरी हुई गंदी लॉलीपॉप दी और वो लौटकर तुम्हारे ही बच्चे के पास आ गई। हमेशा याद रखो, कुछ भी गलत करने से पहले ये सोच लो कि ये दुनिया गोल है। जैसा भी तुम करोगी वो लौटकर तुम्हारे पास जरूर आना है। साहब बुला रहे हैं। जी साहब, हमें तुम्हारा काम पसंद आ रहा है। तुम्हारी 12,000 सैलरी थी, अब हम तुम्हें 15,000 रुपए सैलरी देंगे। शुक्रिया। ये ईशान 3 दिन से आ क्यों नहीं रहा है? इसके घर जाओ और इसे बुलाकर लेकर आओ। जी सर। क्यों 3 दिन से काम पे नहीं आ रहा है? अब तेरी सैलरी कम कर रहा हूँ, अब फिर से तुझे 12,000 रुपए मिलेंगे। जी साहब। बात सुन, जब मैंने तेरी सैलरी 3,000 रुपए बढ़ाई थी तब भी तू कुछ खास खुश नहीं हुआ था, और आज तेरी सैलरी 3,000 रुपए कम कर दी, फिर भी तू परेशान नहीं हो रहा है। साहब, आपने जो हमारी 3,000 रुपए तनख्वाह बढ़ाई, उससे 2 दिन पहले हमारे घर में हमारे बच्चे की पैदाइश हुई थी। हमने ये सोच लिया कि अल्लाह ने बच्चा पैदा होते ही उसका रिज्क भेज दिया, और आज 5 महीने बाद आपने हमारी तनख्वाह 3,000 रुपए कम कर दी। पता है साहब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3 दिन पहले हमारी माँ का इंतकाल हो गया। हमने ये सोच लिया कि वो अपने हिस्से का रिज्क अपने साथ ले गई। हमें जो भी रिज्क मिलता है वो अल्लाह देता है, बस इसीलिए मैं दुखी नहीं हुआ। ये लड़का इन व्यापारी का जेवरात का डिब्बा चुरा दिया था। नवाब साहब, चोरी मैंने नहीं, इसने की है। नवाब साहब ये झूठ बोल लिया, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? नवाब साहब, अपना सिपाही चोरी क्यों करेगा? तुम जाओ किंग, पता लगाओ इन दोनों में से चोर कौन है। मुझे तुम दोनों की पूछताछ अकेले में करनी होगी। तुम में से चोरी किसने की है? इसको उठाओ, ये बेहोश हो गया। नवाब साहब के पास इसे लेके चलो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। किंग हाजिर है। क्या है ये सब, और इन दोनों में से चोर कौन है? ये बात ये बच्चा बताएगा। उठ जा बेटा। नवाब साहब, जब ये दोनों आ रहे थे। भाई मेरे पर क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो? चुप जा। जब मैंने जेवर का डिब्बा चुराया था मैंने बोला था ना, आधा तू रख लेना आधा मैं रख लूंगा, मगर तू नहीं माना। अब तू अपनी ईमानदारी के सदा भुगत। पकड़ लो इसे।
लेकिन तूने ये कमाल कैसे किया? नवाब साहब, जब आप इन लोगों की बातें सुन रहे थे तब मैं इस बच्चे के पास गया और इसे समझा दिया कि तुझे पेड़ से गिर के बेहोश होने का नाटक करना है। वाह किंग,